अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबियना मुहम्मदिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटल आपके सामने है, मौज़ू मौलवी साहब की किताब है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कंप्लीट प्लेलिस्ट का। अगर आप पर्सनली ट्यूशन पढ़ना चाहते हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। आई.कॉम, बी.कॉम और ओ लेवल, ए लेवल में अकाउंटिंग पढ़ने वाले बच्चे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब करें, बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको डायरेक्टली मिलती रहें। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, दुआ करें मेरे लिए और मेरे वालिदैन की सेहत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 6 है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द इनकम ऑफ मिस्टर फरहान। नाम मैं बार बार बता रहा हूँ, आपका चेंज हो सकता है। आपकी बुक पे नाम जो भी हो वो अपने नाम ऊपर लिख देना है। और ये आपका सवाल सेम मौज़ूम मुग़ल साहब की किताब का है। एक चीज़ यहाँ मैं आपको और बता दूँ कि आपका ये जो एनुअल पेपर होने जा रहा है ये इसके अंदर एप्लीकेबल होंगे ये क्वेश्चंस, और आने वाला जो सप्लीमेंट्री का पेपर होगा उसके लिए भी यही क्वेश्चन एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है वो अगली बुक एप्लीकेबल होगी, न्यू जो होगी। बेसिक सैलरी है आपके पास, हमारे पास 5 हेड हैं इनकम के, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। अब आने वाले सवालों में ये सारी चीज़ें आएंगी, तवज्जो से इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले लिखा है जनाब बेसिक सैलरी। हम सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर नाम लिखेंगे। ये 5 हेड आपको पता है, आपने सेम एज इट पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको लिखेंगे, हेड ऑफ इनकम अमाउंट आ जाएगा। 5 हेड है हमारे पास। इनकम फ्रॉम सैलरी से हमने स्टार्ट करना है। पहला हेड लिखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का। देखते हैं, पहली है बेसिक सैलरी 15 लाख, डियरनेस अलाउंस 2 लाख, एफिशिएंसी ऑनरेरियम 60,000, रेजिडेंशियल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर 75,000 पीस। ये चारों टैक्सेबल हैं। मैं ज़रा शॉर्टकट में करूँगा, टाइम कम है। ये चीज़ें आपको पता है, आती हैं। बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल है, एफिशिएंसी ऑनरेरियम टैक्सेबल है, रेजिडेंशियल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर ये भी टैक्सेबल है। अगला पॉइंट लिखा है कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये टैक्सेबल है। अगर प्रेसिडेंट होता तो एग्जाम्प्ट होता, ये भी टैक्सेबल है। उसके बाद लिखा है कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, ये 1,80,000 रुपये आपकी टर्मिनेशन की फ़ी है, ये टैक्सेबल है। ये वो भी आ गया टर्मिनेशन, सॉरी जी, ये हमने लिख दिया है। ये जो हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ ना, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ये टैक्सेबल है लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके है। तो अगला पॉइंट है कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज 1,80,000 रुपया, ये यहाँ पे टैक्सेबल है, ये हमने टैक्सेबल कर दिया। उसके बाद है लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से आपने लोन लिया है 8%, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द पीरियड 1,04,000, आपने अपने एम्प्लॉयर को 1,04,000 रुपये इंटरेस्ट पे किया है। 11 लाख रुपया टोटल है। सबसे पहले हमने देखना है 11 लाख ये टैक्सेबल है। इसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर 10 से कम होता तो ना करते। रेट भी हमारा 10 से कम है, लेकिन इस सवाल के अंदर थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है। वो ये है कि उसमें लिखा है इंटरेस्ट एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को 1,04,000 पे कर दिया। अगर ऐसा पॉइंट आ जाए फिर हम इस 8 को इग्नोर कर देंगे और करेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर 11 लाख, और इस 11 लाख के ऊपर पूरा गवर्नमेंट का जो बेंचमार्क रेट है वो चार्ज करेंगे 10%, 1,10,000, और इसमें से जो इंटरेस्ट हमने पे कर दिया है 1,04,000 अपने एम्प्लॉयर को वो माइनस कर देंगे, बाकी 6,000 रुपया टैक्सेबल आ जाएगा। इसके बाद है लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल है, PhD अलाउंस भी टैक्सेबल है। उसके बाद लिखा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे की है। अच्छा, ये आपको नहीं दी उसने, ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये एम्प्लॉयर ने बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी से मुआहदा किया होता है और उसका आपके नाम पे 50,000 रुपया दिया है कि ये इस बंदे की इंश्योरेंस है और वो मेडिकल कि ये फैसिलिटी है आपको। वो कंपनी जब भी आप बीमार होंगे आप उस कंपनी से अपना इलाज करवा सकें, इंश्योरेंस कंपनी से।
जब भी बीमार होंगे वो कंपनी आपको मुआवजा देगी। तो ये एक मेडिकल की फैसिलिटी है जो कि एग्जाम्प्ट है। उसके बाद है कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज। कार की कीमत जो है, गाड़ी की कीमत 6 लाख रुपये है, 5% चार्ज करेंगे, 6 लाख का 30,000 रुपये टैक्सेबल आ जाएगा। उसके बाद लिखा है ट्यूशन फ़ी ऑफ 3 चिल्ड्रन, ये डिडक्शन है, इसको लिख लें, ये डिडक्शन है, एंड पे जाए करेंगे इसको। ही इज़ फर्दर प्रोवाइडेड विद फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, एम्प्लॉयर ने आपको एक प्रोवाइड की है रहाइश मिस्टर फरहान को, और इंटाइटल टू अकोमोडेशन अलाउंस भी दे दिया है 65,000। दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ पे चल के। अकोमोडेशन की हेडिंग देंगे, पहले लिखेंगे अकोमोडेशन की इंटाइटल वैल्यू वो है 7,80,000 रुपया, और फिर लिखेंगे फर्निश अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, बेसिक सैलरी 15 लाख का 45% कर लेंगे 675। इसमें जो रकम बड़ी है विच एवर इज हायर 7,80,000 रुपया वो टैक्सेबल हो जाएगी। आगे लिखा है ही वॉज डोनेटेड 1,20,000 टू द पंजाब यूनिवर्सिटी। ये नया पॉइंट यहाँ से शुरू होगा एवरेज रिलीफ के पॉइंट। 1,20,000 रुपया इस एम्प्लॉय ने खुद पंजाब यूनिवर्सिटी को डोनेशन दी है। तो कोई भी डोनेशन जो आप गवर्नमेंट के इदारों को दें या गवर्नमेंट को दें उसके ऊपर एवरेज रिलीफ करते हैं। ही हैज़ आल्सो इनकर्ड 20,000 ऑन पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड, वाउचर आपने सबमिट करवा दिए, ये एग्जाम्प्ट है, ये अपना मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड है, वाउचर भी जमा करवा दिए, ये एग्जाम्प्ट है। अगर लिखता है ड्यूरिंग द ईयर रिसीव 1,20,000 रिस्पेक्ट ऑफ 1 फ्री लाहौर यूएसए रिटर्न, 1,20,000 रुपये आपको मिला है अलाउंस, आप यहाँ से यूएसए गए, वापस से रिटर्न टिकट मिली आपको, ये भी टैक्सेबल है। उसके बाद है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, सैलरी में से आपका 1,60,000 रुपये टैक्स कट गया, ये टीडीएस में जाएगा सवाल के एंड पे। शेयर फ्रॉम एओपी ये जमा होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसके ऊपर हम एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। लास्ट पॉइंट लिखा है कंप्यूटर हेविंग फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख, कंप्यूटर की वैल्यू 1 लाख है और उस एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बेचा 1,05,000 का, महंगा बेचा है। सब पिछले सवाल में ये था कि 1,20,000 का कंप्यूटर 1 लाख में बेचा, कम पे बेचा, डिस्काउंट, वो जो फ़र्क था वो एम्प्लॉय की इनकम में टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पे उल्ट है, 1 लाख का 1,05,000 में महंगा बेचा है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल, टोटल इनकम करते हैं कितनी आती इनकम। अच्छा, एक पॉइंट ऊपर हमारा रह गया था जो कि अवार्ड था, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो आ गया 35,000 टैक्सेबल है। हम टोटल इनकम कर लेंगे, टोटल इनकम आई हमारे पास 31,66,000 रुपया। इसमें से डिडक्शन करनी है हमने ट्यूशन फ़ी की, नॉट अलाउड, क्यों? आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। अगर यहाँ इनकम 15 लाख से कम होती तो फिर हम इसकी डिडक्शन करते जैसे पिछले सवाल में की थी। तो इस सवाल में ये डिडक्शन नहीं होगी क्योंकि आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। आपकी इनकम आ जाएगी टोटल 31,66,000 रुपये। इस पर जमा करेंगे शेयर फ्राम एओपी ओनली फॉर रेट पर्पस, ये आया 90,000 रुपया और आपकी इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई 32,56,000 रुपया। जब शेयर फ्राम एओपी सवाल में दिया हो तो इसके आगे लिख देते हैं फॉर रेट पर्पस ओनली, और इसको लिखते हैं टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्राम एओपी, और इसको लिखते हैं एक्चुअल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्राम एओपी। हम इस पे टैक्स, अच्छा ये पॉइंट समझ लीजिए ये है क्या। बेसिकली ये पॉइंट ये है कि शेयर फ्राम एओपी जो होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये पार्टनरशिप को कहते हैं, और वहाँ से जो पैसा कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि आप इस इनकम को अपनी टोटल इनकम में एक दफ़ा जमा कर दें और जमा करके टोटल इनकम बताएं कितनी है, ताकि हम आप पे जो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स लगा सकें। यानी कि आपको पता है 24 लाख तक रेट है 5%, अगर आपकी इनकम 27 लाख पर चली जाएगी तो 25 से ऊपर जो 2 लाख है उसका रेट है 15%। कितना ह्यूज डिफरेंस है, यानी कि 24 लाख तक 5% है, 25 लाख तक 5% है और 27 पे जाके हो जाता है 15%। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप अपनी इनकम में इजाफा करके बताएं टोटल इनकम कितनी, रेट हम ऊपर वाला लगाएंगे लेकिन चार्ज हम
24 लाख पे जो है पुरानी इनकम पे करेंगे। अब देखें आपकी इनकम है 31,66,000, यहाँ पे तो इतना रेट का फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आप एक दफ़ा इसको बढ़ाकर फिर दोबारा कैलकुलेट करें। पहले हम ग्रॉस टैक्स करते हैं इसका, 32,56,000 के ऊपर पूरा ग्रॉस टैक्स करते हैं। वो आएगा, हमें पता है 25 लाख तक 65,000 बनता है, और 25 से ऊपर जो है वो 7,56,000 बनती है। इसके ऊपर टैक्स मालूम करेंगे, 15% रेट है, 1,13,400। इन दोनों को जमा करने के ये आ जाएगा 1,78,400। ये आपका ग्रॉस टैक्स आ गया। इसके बाद हमने एक्चुअल टैक्स निकालना है। एक्चुअल टैक्स कब निकालना है? जब सवाल में शेयर फ्रॉम एओपी दिया हो तो निकालना है। इसका फार्मूला है, ग्रॉस टैक्स को ग्रॉस टैक्स ऊपर लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग जो नीचे वाली इनकम है इससे डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग ऊपर वाली जो इनकम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ग्रॉस टैक्स आया 1,78,400, ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 32,56 से मल्टीप्लाई करेंगे 31,400। आंसर आ जाएगा आपके पास 1,73,468 रुपये। इस टैक्स को आगे ट्रीट करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। जब शेयर फ्रॉम एओपी दिया हो तो ये फार्मूला लगता है, फिर यही जो इससे जो आंसर आता है इसको हम आगे कंसिडर करते हैं। अब इसमें से आपने और कुछ नहीं है, एवरेज रिलीफ निकालना है। एवरेज रिलीफ किस पॉइंट पे था? डोनेशन टू पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर। यहाँ लिखेंगे डोनेशन टू पंजाब यूनिवर्सिटी, और इसमें से 3 शर्तें हैं इसकी। पहले हम 2 काम करने हैं एवरेज रिलीफ के लिए। पहले हमने वैल्यू निकालनी है जिस पे हमने एवरेज रिलीफ निकालना है, फिर हमने फार्मूला पुट करना है जिसके ज़रिए हमने एवरेज रिलीफ निकालना है। जब ये एवरेज रिलीफ निकल आएगा तो उसको हम ऊपर वाले टैक्स में से माइनस कर देंगे। पहले हमने चेक करना है किस वैल्यू पर निकालना है। उसके लिए हम लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट जो सवाल में दी हुई है। सवाल में दी हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी को दिए 1,20,000 रुपये, ये वाला यहाँ लिखेंगे 1,20,000। फिर कैलकुलेट करेंगे 30% टैक्सेबल इनकम। आपकी टैक्सेबल इनकम है उस 32,56,000 रुपये, इसका करेंगे 30%, वो आएगा 9,76,800। इन दोनों में जो रकम छोटी है वो एवरेज रिलीफ के लिए अप्लाई होगी। विच एवर इज लेस उसे कहते हैं एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ, इसे आर बोलते हैं। 1,20,000 के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला है हमारे पास ग्रॉस टैक्स, इसको डिवाइड करेंगे टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस से, मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ से। ग्रॉस टैक्स आया था हमारे पास 1,78,400, डिवाइड करेंगे 32,56,000 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1,20,000, ये जो आया है। आंसर निकल आएगा हमारे पास 6,574। इसको इसमें से माइनस कर देना है, इस टैक्स में से माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 1,66,894 रुपये। ये टैक्स हमने पे करना है, लेकिन इसके ऊपर अब TDS का पॉइंट होगा वो निकाल देना है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, उसमें से नंबर 1 है टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, और कोई नहीं है, यही 1,60,000 इसमें से माइनस कर देंगे। बाकी बचेगा टैक्स पेबल विद रिटर्न 6,894 रुपये। लास्ट पॉइंट है FTR का, अगर दिया होगा तो इसके अंदर FTR का कोई पॉइंट नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्वेश्चन क्लोज कर देंगे। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब के पेपर में कामयाबी दे आपको। बहुत सी दुआएं आपके लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।